Hello guys, welcome back to CUET by ARA 24/7. So this is your English mentor जानवी मेहरा with you और आज हम लौटे हैं फिर से एक मॉक टेस्ट के साथ, यानी कि CUET इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का जो सेक्शन है। सो इस सेक्शन में जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं 40 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन में हम 1 मिनट दें, फिर आप उसका आंसर जो है सॉल्व करेंगे। आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं कमेंट कर देंगे, आंसर्स बताएंगे और फिर मैं आपको सही आंसर, करेक्ट आंसर बता के उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी दैट व्हाई दिस आंसर वाज करेक्ट। ओके गाइस, तो आज के हम इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग एक बारी फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से जल्दी इस सेशन को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। आप सभी को पता होगा कि 5 बजे डेली एट 5 PM जो है हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। मैं आपके साथ जुड़ती हूँ जानवी मैम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जहां पर हम क्या कराते हैं आपको, देखो डोमेन सब्जेक्ट, बेसिकली डोमेन्स तो आपको पता ही है कि डोमेन्स बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है और जो आपका जीटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका जनरल टेस्ट का जो सेक्शन है। और अच्छा, उससे पहले जो है ये जो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि टेस्ट सीरीज जो है उन पे अभी हाई डिस्काउंट चल रहा है। तो जितने भी पहले प्राइसेस जो थे आपको दिख रहे होंगे वो ऑफ होके अभी इतने कम प्राइसेस पर आ चुके हैं, सारे के सारे टेस्ट सीरीज के जो प्राइसेस हैं, ठीक है। तो आपको इन पे जो है मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है, ठीक है। आपको इन पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके गाइस, आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है, यानी कि कूपन कोड यूज कर लेना है Y453। जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y453 तो ये जितने भी आपके MRPs हैं ना, सब पे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। समझ गए हैं आप लोग इस बात को, ठीक है। So code is Y453 for getting maximum discount on every test series, जितना भी MRP आपका ऑफ हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आपके डिफरेंट कोर्सेज हैं इंग्लिश प्लस डोमेन प्लस जनरल टेस्ट का 4999 का चल रहा है, इस पे आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। कोड लगा लेना Y453, आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये आपका इंग्लिश या तो इसके साथ डोमेन ले लो या जनरल टेस्ट ले लो, ये आपका 3499 का है, इस पे भी ऑफ मिल जाएगा कोड लगाकर Y453। गॉट इट गाइस। अच्छा, दूसरा ये है आपका कोर्स, इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ डोमेन का है, 2999 भी आपको नहीं देने हैं, कोड लगाएंगे Y453 तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ये 2499 का जो आपका पड़ रहा है इसको आपको पे नहीं करना है, आपको 2074 रुपए का पड़ जाएगा, 74 या 71। सो 2000 रुपीज अप्रॉक्स का आपको ये पड़ जाएगा। कोड लगा के Y453। ये क्या है, आपका MCQ रिविजन बैच है जिसके अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको मिलने वाला है। आपका जो भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, साइंस डोमेन के सारे आपकी क्लासेस होंगी, उसके अंदर MCQ लेवल आपका जो है प्रिपेयर किया जाएगा और साथ ही साथ आपका जनरल टेस्ट की क्लासेस होंगी। तो टोटल 8 घंटे की क्लासेस होती हैं इस बैच के अंदर, और हर एक बैच के अंदर जिसमें आपका इंग्लिश भी है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी हैं और आपका जनरल टेस्ट भी है, ठीक है। अच्छा, सो गाइज ये बात मेरे को आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, ठीक है गाइज। तो आज के हम फटाफट जो है मॉक टेस्ट को सॉल्व करने को स्टार्ट करेंगे, मॉक टेस्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सभी लोग रेडी हो जाएंगे, जल्दी से रेडी हो जाएंगे, सारे के सारे लोग इस मॉक टेस्ट के लिए जल्दी से रेडी हो जाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, किस चीज़ की हम बात करने वाले हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो सभी लोग एक बारी जुड़ गए हैं ना यहाँ पर। ओके, सो बच्चे आ गए हैं एंड फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका पैसेज जो है वो क्या कह रहा है, आपका पैसेज जो है वो क्या कह रहा है, यानी कि ये एक पैसेज रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होने वाला है। सो इन द फॉलोइंग पैसेज some of the words have been left out, कुछ words को, अच्छा तो इसमें choose the correct word है और passage भी है। तो passage के अंदर आपका choose the correct words you have to do, read the passage carefully and select the correct answers for the given blank out of the 4 alternative। यानी कि आपका क्या है, एक passage है जिसमें 5 blanks आपको given होंगे, उन 5 blanks को fill करने के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपको उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो बेसिकली रिवाइज करेंगे आज हम मॉक टेस्ट को, ठीक है गाइस। ये आपका एक पैसेज होने वाला है, सो फटाफट से सभी लोग इस पैसेज को रीड करेंगे। मैं आपको 30
30 सेकेंड्स जो है दे रही हूँ, ठीक है, 30 सेकेंड्स का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। जल्दी से सब लोग रीड करना स्टार्ट कर देंगे इस पैसेज को। मैं साइड हो जाती हूँ कैमरा से ताकि आप लोग जो है देख पाए, ठीक है, अच्छे से एक बार इसे रीड करेंगे। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। चलिए, आई एम बीइंग साइलेंट राइट नाउ। चलो रीड करो सॉरी। तो आई होप आप सभी रीड कर रहे होंगे इस पैसेज को। इसे हम देखो क्लोज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्लोज टेस्ट। ओके, सो आई होप आप सभी ने रीड कर लिया होगा ये वाला पैसेज। जल्दी से सारे लोग बताएंगे क्या आप सभी ने रीड कर लिया है, और रीड कर लिया है तो मैं अब रीड कर देती हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बारी इस पैसेज को। So the brain is an organ that dash at the center of the nervous system in all vertebrate and most invertebrate animals. Okay, so दो टाइप के आपके animals होते हैं, यहाँ पर बोला गया है vertebrate and invertebrate animals. So the brain is located in the head and usually close to sensory organs for senses such as vision. Okay, so the brain is the most dash organ in vertebrate's body. अब मुझे आइडिया नहीं, देखो यहाँ पर बहुत सारी आपको बायोलॉजी की टर्म्स मिलने वाली हैं, सो आपको घबराना नहीं है। बायोलॉजी की टर्म्स से बहुत ही ज़्यादा लाजमी है ये बात। अगर आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से, तो आपको नहीं पता होगा वर्टिब्रेट्स क्या है या इनवर्टिब्रेट्स क्या है, या फिर ब्रेन के बारे में आपको ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं पता होंगे, तो उस चीज़ में आपको नहीं जाना है। यहाँ पर आपको ग्रामेटिकली बस चूज़ द करेक्ट वर्ड्स करने हैं, देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो ग्रामेटिकली या इंग्लिश के सेंस में सही फिट करने वाला है। चलिए, So billions neurons, and the estimated number of neurons in the cerebellum is 55 to 70 billion. Each neuron is dashed by synapses to several thousand other neurons. These neurons communicate with one another by means of long protoplasmic fibers called dash, which carry trains of signal pulses called action potentials to dash parts of the brain or body targeting specific. Okay guys, समझ गए हो सारे लोग इस बेसिकली इस पैसेज को। ओके, तो एक एक करके हम लोग फर्स्ट ब्लैंक को देखते हैं कि क्या फिल कर सकता है फर्स्ट ब्लैंक जो है। ओके, सो स्पेसिफिक रेसिपिएंट सेल्स, ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक हमारा क्या कह रहा है? द ब्रेन इज एन ऑर्गन दैट डैश एज द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या लग रहा है आप सभी को इसका आंसर? तो मैं एक बारी टाइमर ऑन कर देती हूँ, जल्दी से बताइएगा कि आपको इसका आंसर क्या लग रहा है। 1 मिनट के लिए मैंने आपका टाइमर जो है वो ऑन कर दिया है, तो सभी लोग 1 मिनट लेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। द ब्रेन इज एन ऑर्गन दैट डैश एज द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या करता है? इट डैश एज अ सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम की तरह क्या करता है? परफॉर्म करता है, सर्व करता है, अपीयर करता है या लुक करता है। जल्दी से बताएंगे सारे लोग इसका आंसर। ABCD क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 1 मिनट का वेट करेंगे, सभी लोग एक बारी और आंसर्स देंगे। चलिए जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन। सो परफॉर्म्स, सर्व्स, अपीयर्स, लुक्स। ओके, आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको 1 मिनट ही मिलने वाला है CUET एग्जामिनेशन के अंदर, जहां पर आप हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे मिनिमम 1 मिनट में, उससे ज़्यादा आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करें, सो क्या होना चाहिए? सर्व्स होना चाहिए। सो B इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया है? B। सो B इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो ब्रेन है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सर्व करता है, यानी कि जो कि सर्व करने का काम करता है। इट एक्ट्स, है ना, एक्ट्स भी बोल सकते हैं हम। इट एक्ट्स एज द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम एवरीवन। ओके, समझ गए सारे लोग इस बात को? ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये सर्व करने का काम करता है। सभी लोगों को ये बात समझ आ गई? अच्छा, और हम आज रिवाइज करने का काम कर रहे हैं सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को, तो देखते हैं कितना जल्दी आप लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखना। The brain is the most dash organ in a vertebrate's body. So the timer starts now.
टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। ब्रेन जो है ये मोस्ट क्या है, ऐसा ऑर्गन है एक वर्टिब्रेट की बॉडी में। अब वर्टिब्रेट से हमें लेना देना नहीं है बेसिकली। सो किसी की बॉडी में ब्रेन कैसा पार्ट होता है आप बताइए, आप कोशिश करिए बताने की। कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली मजबूर करना, किसी को कंपेल कर देना। सो वो होता है आपका कंपेलिंग वर्ड। ओके गाइस, समझ गए हैं सभी लोग इस बात को, ठीक है। कंपेलिंग का मतलब हैवी, सबसे हैवी पार्ट, हैवी ऑर्गन। कॉम्प्लेक्स यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। कंपल्सरी, कंपल्सरी यू नो कि जो मैंडेटरी है, मतलब उसके अलावा तो बॉडी काम कर ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर आपको सूटेबल वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में चूज द करेक्ट वर्ड्स जो है सिलेबस में गिवन है कि आपको चूज द करेक्ट वर्ड्स आएंगे ही आएंगे ऑप्शंस में। सो बताइए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। ओके, सो द ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, यानी कि सबसे ज्यादा पेचीदा ऑर्गन होता है। उसमें बहुत सारे कह सकते हैं हम डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ब्रेन्स के, जिसका आइडिया तो खैर मुझे नहीं है बायो वाले स्टूडेंट्स को शायद ज़्यादा अच्छे से पता होगा। सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। कंपल्सरी हम नहीं बोल सकते, कंपल्सरी ऑर्गन नहीं, नेसेसरी ऑर्गन है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब उसके अलावा, उसके बिना जीवन अधूरा है, जीवन है ही नहीं, अधूरा तो क्या ही। सो द ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर। कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका मतलब। गाइस समझ गए हैं सभी लोग। सो सी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। जिन्होंने भी सी बोला था आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर और द ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड देखना, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। चालू हो गया टाइमर। ईच न्यूरॉन इज डैश बाय साइनेप्सिस टू सेवरल थाउजेंड अदर न्यूरॉन, यानी कि हर एक न्यूरॉन जो होता है वो डैश होता है। साइनेप्सिस कुछ होता होगा, बायो का प्रोसेस होता होगा साइनेप्सिस, क्योंकि एंड में एस लगाए तो एस जो होता है वो बताता है प्रोसेस को, किसी चीज़ को, जैसे ऑस्मोसिस, साइनेप्सिस या फिर एनालिसिस जैसे आपका एक वर्ड है ना, ऑस्मोसिस वर्ड हो गया, ये सारे प्रोसेस को बताते हैं। तो कोई प्रोसेस होता होगा जिसके थ्रू जो न्यूरॉन है वो बाकी अदर न्यूरॉन से, थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन से क्या होता है, डिजाइंड होता है, ड्रॉन होता है, ठीक है, डिस्कवर होता है, कनेक्ट होता है। क्या लग रहा है आप सभी को इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे मुझे इसका आंसर। ए बी सी डी, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। चलो बताओ क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। एवरी न्यूरॉन इज, एवरी न्यूरॉन, चलो ये भी आपका खत्म हो गया है, 1 मिनट ऑलमोस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज योर करेक्ट आंसर गाइस। डी जो है आपका करेक्ट आंसर है कि हर एक न्यूरॉन जो है वो कनेक्टेड होता है साइनेप्सिस के प्रोसेस से, हर किसी अदर बाकी डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स के साथ ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। समझ गए सभी लोग इस बात को। सो कनेक्टेड इज द अप्रोप्रिएट और दी चूज द करेक्ट वर्ड में से यही आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि वो कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है बाकी अलग अलग थाउजेंड्स ऑफ जो न्यूरॉन्स है प्रेजेंट, उनके साथ वो जुड़ा हुआ है साइनेप्सिस के थ्रू। साइनेप्सिस क्या होता है आपका, प्रोसेस होता है ना, SIS लगा दिया एंड में, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं, डी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखो फोर्थ क्वेश्चन लगा रही हूं, पढ़ेंगे इसे, जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। These neurons communicate with one another by means of long protoplasmic fibers called क्या, डिक्सॉन्स, पिक्सेल्स, एक्सॉन्स, जेरॉन्स। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो बायो वाले बच्चों बता पाएंगे, है ना, बायो वाले बच्चे ये बता पाएंगे। सो इसका आंसर तो खैर मैं भी नहीं दे सकती हूँ कि क्या है, डिक्सिन्स है, पिक्सेल्स तो नहीं होगा, डिक्सिन्स भी कुछ नहीं होता है, जेरॉन्स हो सकता है, जेरॉन्स आई थिंक किडनी में होता है, नहीं वो नेफ्रॉन्स होते हैं ना किडनी में, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। और ये क्या होता है, विली होता है ना, आई थिंक विली होता है जो कि आपका इंटेस्टाइन में होता है, ये हमने पढ़ा था साइंस में, आई थिंक 9th-10th क्लास में कभी पढ़ा था, विली या विलाय उसे कहते हैं। अच्छा तो इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि सी है,
या फिर डी है? बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, सी होगा या फिर डी होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका आंसर, बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, जल्दी से बताइए। ओके गाइस, आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर आंसर्स एंड टाइमर रह गया, सॉरी 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 सॉरी, टाइमर को एक बारी फिर से कर देते हैं स्टार्ट। ओके, तो द टाइमर हैज स्टार्टेड। चलिए, द टाइमर इज ऑन एंड यू हैव जस्ट गॉट 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। ओके क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, जल्दी से बताइए गाइस। So yes, the time is up finally and the answer is C. Everyone, exons is the correct answer. Okay, exons जो है C हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, और मैं लगाते ही क्वेश्चन क्या करूंगी, टाइमर लगा देती हूँ। ओके, सो टाइमर इज हियर एंड यू नीड टू रीड द क्वेश्चन। चलो तो रीसेट करते हैं इसे और स्टार्ट करते हैं। सिग्नल पल्सेस कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल्स टू डैश पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ब्रेन। क्या करते हैं ये सिग्नल पल्सेस जो हैं, इनको भेजा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें एक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। ये डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स हैं और जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, यहाँ पर सिग्नल्स को भेजते हैं। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी डी? रिमोटली, रिमोटली का मतलब क्या होता है, दूर दराज का जो एरिया होता है। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, फार का मतलब भी क्या होता है, बहुत दूर, है ना, फार इज लाइक वेरी वेरी दूर। एंड डिस्टेंस आपको पता है, इसका मतलब होता है दूरी, है ना। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस इज योर नाउन। ओके, डिस्टेंस क्या होता है आपका, नाउन। दूरी, ये दूरियां, है ना, ये दूरियां, इन राहों की दूरियां। ओके, सो दूरियां दो बार ही गाया गया है गेस, है ना, दो इसके वर्जन आए थे दूरियां के। पहला तो पुरानी वाली लव आजकल में था और दूसरा भी था आई गेस दूरियां, पता नहीं न्यू वाली लव आजकल में था या नहीं था, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन है, दो बार ही गाया गया है ना। तो क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, टाइमर भी खत्म होने वाला है, जल्दी से बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर। रिमोटली, डिस्टेंट पार्ट्स, फार पार्ट्स, डिस्टेंस पार्ट्स तो नहीं होगा, रिमोटली पार्ट्स भी नहीं होगा। ओके, फार पार्ट्स नहीं हो सकता है। इसका आंसर पता है क्या है, इसका आंसर बी है। सो बी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन, बी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। ओके, सो बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये उल्टा क्यों जा रहा है, ओके, सो ये उल्टा जा रहा है आपका टाइमर, पता नहीं इसे क्या हो गया है। चलिए छोड़िए इसे, छोड़िए, पॉज, रीसेट। ओके गाइस, सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया आपका, बी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। जिन्होंने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं यहाँ पर सभी के सभी बच्चे। ओके, जो लोग भी कह रहे हैं कि बी होना चाहिए इसका आंसर। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए तो ओके, सो दिस इज स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर यानी कि यू नीड टू डिटेक्ट द एरर फर्स्ट एंड देन ट्राई टू करेक्ट इट। ओके, सो मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगी इसके अंदर, एंड पहले सभी लोग जो हैं टाइमर ऑन कर देते हैं। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। 1 2 3 4 क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे सारे लोग। टाइमर जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, सो आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर आंसर्स। स्पॉट द एरर्स। नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़, यानी कि कोई भी न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ न्यूज़ अच्छी भी होती हैं, कुछ न्यूज़ बुरी भी होती हैं, तो ये तो कुछ अजीब सी बात है, बट ठीक है, क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा ही सॉल्व, है ना। सॉल्व करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर अभी तक आंसर नहीं आया है किसी का, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़, क्या प्रॉब्लम है।
ओके 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 ओके। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, जल्दी से बताइए। नो न्यूज में प्रॉब्लम जो है वो बेटा आपका सेकंड ऑप्शन में प्रॉब्लम है बेसिकली। देखो नो न्यूज, न्यूज क्या होता है आपका, क्या है ये, नाउन है, ठीक है। और ऐसा नाउन है जो कि क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन होता है आपका न्यूज। अब न्यूज का सिंगुलर भी न्यूज ही होता है और इसका प्लूरल भी न्यूज ही होता है, ठीक है। न्यूज का सिंगुलर भी न्यूज ही होता है और इसका प्लूरल भी न्यूज ही होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स को हम बेटा इसके साथ वर्ब हम कैसा ट्रीट करते हैं, इसके साथ वर्ब हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं हमेशा, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, नो न्यूज इज गुड न्यूज हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब की गलती थी आपकी, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम किसकी थी आपकी, इज की गलती थी, आर ना हो के हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्योंकि न्यूज जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, हम नहीं बता सकते कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, न्यूजेज नहीं हो सकता है, तो नो न्यूज इज गुड न्यूज इज द करेक्ट फॉर्म। वी विल करेक्टेड बाय पुटिंग एन इज, ठीक है, एन इज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभी का ये बात समझ आ गई, सभी को समझ आ गई है, तो क्या करेंगे, एक बारी फायर इमोजी बना देंगे, सारे के सारे लोग एक बारी फायर इमोजी बनाएंगे, जल्दी से फायर इमोजी बना देंगे और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है। बेटा जो नोट करना चाहते हैं वो ज़रूर नोट कर लेंगे इस टॉपिक को, इस टॉपिक को नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। टॉपिक कह रही हूँ बेसिकली, ये रूल भी है आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स का, है ना। काउंटेबल आपको पता है, काउंटेबल नाउन्स वही होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली यू कैन काउंट देम इन नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल को आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी से जो रिलेट करते हैं, किससे रिलेट करते हैं, क्वांटिटी से रिलेट करते हैं, है ना। मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि काउंटेबल के साथ आपने कौन सा यूज करना है, मतलब आपको सम यूज करना है, आपको फ्यू यूज करना है, कौन सा एडजेक्टिव हम कह सकते हैं। सो सम यूज करना है, फ्यू यूज करना है, मैनी यूज करना है, मच यूज करना है या फिर लेस यूज करना है ना। तो ये बात आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि काउंटेबल के साथ क्या यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या यूज होता है। ओके ओके, समझ गए हैं सभी लोग, ओके। चलिए, तो सभी लोग इस बात को कमेंट करेंगे, इसका आंसर देंगे और हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं एक बार क्या है। सो यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। तुम्हें सारी जानकारियां इसमें मिल जाएगी अगर तुम किताब को केयरफुली ढंग से क्या करते हो, पढ़ते हो। अगर तुम किताब को केयरफुली ढंग से पढ़ते हो, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। सो एक बारी मैं टाइमर लगा देती हूँ, सभी लोग जो हैं जल्दी से 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट, 1 मिनट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। सो आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग एक बारी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। वेटिंग फॉर ऑल योर आंसर्स। चलिए बताइए। You shall get all the informations if you read this book carefully. You आपका क्या है सेंटेंस का बेटा, ये सब्जेक्ट है, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। सेंटेंस का क्या है, ये सब्जेक्ट है ना। अच्छा, अब all the information जो ये क्या है, ये आपका क्या होता है, नाउन होता है ना, नाउन होता है। इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली, सो इफ जो है ये कंडीशनल बना रहा है सेंटेंस को कि अगर तुम किताबों को ढंग से पढ़ते हो तो तुम्हें सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। और आपका टाइम जो है वो भी अप होने वाला है। ओके, टाइम आपका अप होने वाला है। पॉज कर देते हैं इसे। देखो इसमें प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशंस की, यानी कि इसका जो आंसर है जिसमें प्रॉब्लम है वो बी ऑप्शन में जो है आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। बी ऑप्शन में आपकी प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन होगा आपका इसका आंसर, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि आपको ये बात पता है कि इंफॉर्मेशन भी आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है।
इसका सिंगुलर भी इंफॉर्मेशन ही रहेगा और इसका प्लूरल भी इंफॉर्मेशन ही रहेगा, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, अनकाउंटेबल है ये अपने आप में, ठीक है। इसको आप प्लूरल बनाने के लिए इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं, रॉन्ग है। सो इंफॉर्मेशन, यू शैल रीड, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ना कि इंफॉर्मेशंस, अगर तुम इस बुक को केयरफुली जो है पढ़ते हो। समझ गए सारे लोग इस बात को, है ना, इस बात को समझ गए हैं सभी लोग। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ठीक है। सब लोग इस बात को नोट डाउन कर लेंगे और अगर समझ आ रहा है तो फायर इमोजी जरूर बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, उसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, he carried all the luggages himself, all his luggages himself, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइमर फिर से लगा दे क्या, टाइमर लगा देते हैं फिर से। सो टाइमर लगा देते हैं, रीसेट कर देती हूँ मैं टाइमर को, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ एवरीवन। 1 मिनट आपका स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। पोर्टर का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ, पोर्टर का मतलब होता है कुली, है ना, कोई भी कुली अवेलेबल नहीं था, ठीक है। सो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। सो द टाइम इज अप राइट नाउ। और देखो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, देखो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यानी कि सी जो है उसके अंदर आपका प्रॉब्लम है। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कोई भी कूली अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए उसने सारा जो सामान था वो अपने आप क्या किया, कैरी करा। लगेजेस ना होकर क्या होगा, यहाँ पर लगेज होगा। लगेज देखो अपने आप में क्या होता है, एक प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन होता है लगेज, ठीक है। इसके अंदर आपका सारा सामान आता है, ठीक है। कोई भी जो आपका डिफरेंट जो भी आपके आर्टिकल्स हैं, जितना भी सामान है वो सारा लगेज के अंदर आएगा। लगेज अपने आप में प्लूरल है, लगेज वर्ड अपने आप में प्लूरल है, इसे हम एक्स्ट्रा एस लगा के और प्लूरल बना नहीं सकते हैं, इसे हम लगेजेस नहीं बोलते। लगेज का मतलब ये है कि जितने भी बैग्स हैं, अटैची हैं या जो भी है, ठीक है। समझ गए हैं सारे लोग इस बात को। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, सी ऑप्शन में जो है आपकी गड़बड़ थी, सी में आपकी गड़बड़ थी। और सी वाले जिन्होंने भी सही बनाया है, सही बोला है, वो एक बारी फायर इमोजी ऐसे ऐसे करके बना देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। I like the poetries of Byron and Shelley. मुझे पोइट्रीज पसंद है, किसकी, बायरन एंड शेली, कोई होंगे आपके पोएट्स होंगे, तो उनकी पोइट्रीज मुझे पसंद है। इसके लिए भी मैं टाइमर लगा देती हूँ, जल्दी से टाइमर लगा देते हैं और देखते हैं कि आप क्या इसे 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। जल्दी से वेट कर रही हूँ सभी के आंसर का। मुझे पोइट्री पसंद है, मुझे यानी कि पोएम्स पसंद है बहुत सारी, बायरन एंड शेली की, ठीक है। बायरन एंड शेली की मुझे पोइट्रीज जो है वो पसंद है। बताइए क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर क्या होगा। बताइए, आपका टाइम जो है वो जल्दी से अप होने वाला है, जल्दी से अप होने वाला है। सो द टाइम इज अप फाइनली। एंड देखिए इसका आंसर क्या होगा, मुझे पोइट्री पसंद है, यानी कि मुझे पोएम्स पसंद है।
सो पोइट्री अपने आप में, पोइट्री की अगर हम बात करें, सो ये अपने आप में क्या है, एक प्लूरल नाउन है ना। ये अपने आप में कह सकते हैं हम एक कलेक्टिव नाउन ऐसे हम कह सकते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को नाम दे दिया है हमने, किसका, पोइट्री का नाम हमने दे दिया है। डिफरेंट डिफरेंट जो भी यूनिट्स हैं उनके सेम ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया है पोइट्री। तो पोइट्री कलेक्टिव नाउन है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी क्या आती हैं, पोएम्स आती हैं ना, पोएम्स आती हैं, सोनेट आती है, जो भी हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पोएम्स वी कैन से और पोम्स, राइट। सो यहाँ पर पोइट्री जो है ना, देखो आई लाइक द पोइट्री होना चाहिए, ना कि पोइट्रीज, क्योंकि ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन है और ये प्लूरल है, तो इसके अंदर हम IES को नहीं लगाएंगे। आई लाइक द पोइट्री ऑफ बायरन एंड शेली। समझ गए सभी लोग इस बात को? नेक्स्ट देख ले। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बी ऑप्शन में जो है आपकी प्रॉब्लम है, बी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। चलिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो जो मैनेजर था उसने बहुत सारे क्राइटेरियाज को आगे रखा पोस्ट के लिए। सो बताइए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। एक मिनट में टाइमर ऑन कर दूं, जरा जल्दी से टाइमर ऑन कर देते हैं। एंड द टाइमर हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। बेटा ये हम रिवाइज कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को। आप लोग ना इस सेशन को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। बाद में अगर आप अभी लाइव नहीं देख सकते हैं इसे, तो आप क्या करेंगे कि अगर आप अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं लाइव, तो फास्ट फॉरवर्ड करके इस सेशन को देख सकते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, सो द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। पोस्ट के लिए यानी कि जॉब के लिए मैनेजर ने बहुत सारे क्राइटेरिया को आगे रखा। बताइए क्या लग रहा है आपको, इसमें प्रॉब्लम क्या है और कौन सा ऑप्शन है। सब लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। सब लोग कमेंट करके बताइएगा जल्दी से, क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर क्या होना चाहिए। हम्म देखिए इसका आंसर जो है बेटा, मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। सो मैनेजर ने आगे रखे सारे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, हो सकता है यहाँ पे क्राइटेरियंस नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ क्राइटेरिया जो होता है, अगर आपको बहुत सारे क्राइटेरियंस की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे क्राइटेरियन का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप उसे बोलते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरियंस कुछ नहीं होता, इसका सिंगुलर हो जाएगा क्राइटेरियन, है ना। इसका सिंगुलर हो जाएगा आपका क्राइटेरियन और इसका प्लूरल रहेगा आपका क्राइटेरिया। ओके, अच्छा क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो एलिजिबल करे, ऐसे फैक्टर्स जो किसी चीज के लिए एलिजिबल करे, जॉब के लिए आपको सूटेबल बनाए, ऐसे बेसिक फैक्टर्स। सो दोज आर योर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स विच मेक यू एलिजिबल फॉर द जॉब। सो यहाँ पर बी इज दी करेक्ट आंसर एवरीवन, ठीक है। बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ओके, टाइमर मैं लगा दे रही हूँ एक बारी सभी लोगों के लिए। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं एंड द टाइमर हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। एक बारी पढ़ेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से। हम्म क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचॉन्टेड मी। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, बताइए। देखो जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स थी उन्होंने मुझे क्या कर दिया, अमेज कर दिया। एन्चॉन्टेड का मतलब क्या होता है, अमेज करना, मतलब इम्प्रेस करना, ठीक है। इम्प्रेसिंग समवन इन अ गुड सेंस।
इम्प्रेस कर दिया। चलो जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स होना चाहिए, सराउंडिंग कुछ नहीं होता है, क्या होगा आपका सराउंडिंग्स होगा। जो सुंदर सुंदर सराउंडिंग्स थी उन्होंने मुझे क्या कर दिया, अमेज कर दिया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी इज योर करेक्ट आंसर एवरीवन। जिन्होंने भी बी बोला है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी नाइस यार। सराउंडिंग्स होगा, सराउंडिंग्स क्या होता है आपका, नाउन होता है। और ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, जो कि इसे क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, जो कि सराउंडिंग्स को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, चलो बताओ इसका आंसर क्या लग रहा है। टाइमर मैंने लगा दिया है, स्टार्ट कर दिया, चलो स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको इस सेंटेंस में से एक ग्रामेटिकल एरर को खोजना है जहां पर आपको लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसको हमें टिक करना है, ठीक है। मैं साइड हो गई हूँ, बताओ क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है। बताइए। बताओ क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। तो यहाँ पे स्ट्रे कैटल्स बोला गया है। कैटल अगेन आपका क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, शीप आता है आपका, बहुत सारे क्या आते हैं, शीप आती है ना। तो शीप के ग्रुप को हम बोलते हैं कैटल। नाउ which contains the stray cattle are roaming around the town। stray का मतलब क्या होता है, जो जंगली, जो सड़क पे घूमने वाले जो होते हैं ना, एक तो होता है आपका पालतू शीप जो होती है ना, जो डोमेस्टिकेटेड होता है, और एक होता है उसका ऑपोजिट स्ट्रे होता है ना, जो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, जो पालतू नहीं है। सो स्ट्रे कैटल्स जो हैं वो सारे टाउन में ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, सो अगेन यहाँ स्ट्रे कैटल्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि कैटल्स कुछ नहीं होता है, कैटल अपने आप में कलेक्टिव नाउन है और ये प्लूरल सेंस बनाता है। तो कैटल्स आप नहीं बनाएंगे, इसे क्या बोलेंगे, शीप्स भी नहीं होता है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि आपका सैल्मन्स भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ सैमन होता है, ये आपकी फिश होती है ना। ऐसे ही आपका शीप्स भी नहीं होता है, सिर्फ शीप होता है, शीप्स में भी एस नहीं लगता है आपका, कैटल में भी एस नहीं लगता है ना। कुछ ऐसे आपके नाउन्स होते हैं, है ना, आपके कुछ ऐसी फिश होती है, जैसे फिश, फिश खुद वर्ड, फिश को आप फिशेस नहीं बोलते हैं, फिश फिश ही होता है, ठीक है। इसमें आप ईएस नहीं लगाएंगे, ये रॉन्ग होता है। इसका प्लूरल भी फिश है, इसका सिंगुलर भी क्या है, फिश ही होता है। ओके, समझ गए सभी लोग इस बात को। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट चीज देखें, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, so select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. आपको underline जो ये statement है इसमें से क्या करना है, most appropriate option को क्या करना है, select the most appropriate option to substitute the underlined। इस underlined वाले को आपको change करना होगा out of the given options। चलिए, तो आपका 1 मिनट स्टार्ट होता है अब, और ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। चलिए बताइए क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑल द प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज आर प्रोवाइडेड विद फ्री बंगलोज। क्या लग रहा है आपका आंसर। ए बी सी डी। बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे सारे लोग एक बारी।
ओके, सो द टाइम इज अप फाइनली एंड देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सो ऑल द प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज. सो ऑल द है तो यहाँ पे प्रोफेसर आपका नाउन है तो इसके साथ प्रोफेसर्स लगना चाहिए, क्योंकि ऑल द का मतलब यही है कि सारे के सारे प्रोफेसर्स जो है, यानी कि प्रोफेसर का हमें प्लूरल बनाना होगा यहाँ पर, है ना. सो ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ दिस कॉलेज होगा, ना कि प्रोफेसर ऑफ दिस कॉलेज होगा. अच्छा, ऑल द प्रोफेसर्स आर प्रोवाइडेड. हाँ, अगेन अब जब यहाँ पर वर्ब भी आपका प्लूरल ही लगा था, आर आपका प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्रोफेसर क्यों आएगा? प्रोफेसर तो सिंगुलर होता है ना, तो इसका हमने प्लूरल बना दिया है क्या? प्रोफेसर्स. इसका हमने क्या बना दिया है? प्लूरल बना दिया है. ठीक है, सो आर हो गया आपका क्या? प्रोफेसर्स. चलिए, ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वो ये थोड़ा सा इसमें ऐसे दिया हुआ था, डायरेक्शन दिया हुआ था. कोई बात नहीं, डायरेक्शन आपको हर एक क्वेश्चन का रीड करना है. मैं बार बार कह रही हूँ, डायरेक्शन आप हर एक क्वेश्चन पे जाने से पहले डायरेक्शंस को जरूर रीड करेंगे सभी लोग. ठीक है, आगे बढ़ जाए. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. चलिए, one of the most important factor that contribute to Delhi's air pollution is stubble burning in neighboring states. तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसका टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया है. 1 मिनट आपका चालू होता है अब. बताओ क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे, 1 मिनट है आपके पास. टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है. जल्दी से बताएंगे. ठीक है, तो टाइम आपका अब हो गया है. लेट्स सी इसका सही आंसर क्या होगा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब वन ऑफ आ जाए, सम ऑफ आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए, तो इसके साथ जो भी आपके नाउन्स लगते हैं ये अपने प्लूरल फॉर्म में आएंगे. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, क्योंकि ये सिलेक्शन का काम कर रहा है बेसिकली, कि वन ऑफ यानी कि एक इन सारे फैक्टर्स में से, है ना, एक ऐसा इंपॉर्टेंट सभी फैक्टर्स में से यही है जो कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है. जो नेबरिंग स्टेट्स में, यानी कि आसपास के स्टेट्स में जो स्टबल है ना, स्टबल को जलाया जाता है, यानी कि झाड़ियाँ या फिर जो बचा कुचा आपका कह सकते हैं एग्रीकल्चर का जो आपका झाड़ी है या उसका वेस्ट है या फिर उसका प्लांट्स है, उसको जलाया जाता है, स्टबल को, है ना. सो उसको जलाने से जो है पॉल्यूशन बढ़ जाता है दिल्ली का, है ना. मोस्टली हरियाणा पंजाब का ही है ना ये वाला जो स्टबल होता है आपका, हरियाणा पंजाब का ही आपका स्टबल जब जलाया जाता है तो उससे दिल्ली का एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, विच इज रॉन्ग. अगेन नहीं करना चाहिए. ठीक है, पता नहीं क्या होता है, पराली कहते हैं शायद उसे, पराली कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, बट ऐसा ही कुछ वर्ड होता है स्टबल के लिए. अच्छा, तो यहाँ पर फैक्टर्स होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे नाउन जो है इसको हम फैक्टर्स बनाएंगे वन ऑफ के साथ. आपको बताया था कि नाउन जो है वो प्लूरल लगता है. सो आपका प्रॉब्लम किस में? फर्स्ट ऑप्शन में आपकी जो है प्रॉब्लम है. समझ गए सभी लोग इस बात को? फर्स्ट ऑप्शन में जो है आपकी प्रॉब्लम है. फर्स्ट हैज द एरर एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टाइमर मैं लगा देती हूँ जल्दी से एक बारी. 1 मिनट में यार आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एंड द 1 मिनट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी. मेनी पर्सन्स मस्ट हैव रेड अ टेल ऑफ टू cities which is very very interesting. Many persons okay must have read a tale of two cities which is very very interesting. एक कहानी है a tale of two cities, यानी कि दो cities की क्या कहानी. टेल का मतलब पता होगा आपको, स्टोरी को कहते हैं हम. क्या कहते हैं? टेल को हम क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं. ओके, समझ गए हो आप लोग इस बात को? तो जल्दी से बताएंगे यार मुझे 1 मिनट के अंदर कि क्या होगा इसका आंसर. हम्म
आपका टाइमर भी खत्म हो गया है फाइनली, और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सो मेनी पर्सन्स, अच्छा इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन में जो है आपकी एरर है। देखिए एरर क्या है इसमें, मैं आपको बताती हूँ। एरर ये है कि मैनी पर्सन्स, पर्सन्स ना होके क्या हो जाएगा, पर्सन्स, यानी कि लोगों का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा आपका पीपल हो जाएगा, मैनी पीपल। पर्सन आपका सिंगुलर होता है और पीपल होता है आपका क्या, प्लूरल हो जाता है। सो पर्सन हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और पीपल को हम यूज करते हैं, है ना, प्लूरल के लिए। ठीक है, पीपल को हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं, कि एक पर्सन हो गया और पीपल हो गए आपके प्लूरल। सो पर्सन्स कुछ नहीं होगा, मेनी पीपल मस्ट हैव रेड अ टेल ऑफ टू सिटीज, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना जरा, मैं टाइमर भी लगा देती हूँ। नॉट मेनी bank on the power of realism and comedy to make an expression, and so when does it makes heads turn। चलिए तो इसका आंसर बताएंगे, मैं टाइमर लगा रही हूँ जल्दी से 1 मिनट का, मैं वेट कर रही हूँ, आप सभी आंसर दीजिए इसका। चलिए बताइए, बहुत सारे, मतलब नॉट मैनी, यानी कि ज़्यादा ऐसे बैंक्स नहीं हैं जो कि रियलिज्म की पावर, है ना, रियलिज्म होता है आपका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से कुछ रिलेटेड होता है आपका रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, सो एंड कॉमेडी टू मेक एन इम्प्रेशन, और ये इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। बैंक ऑन द पावर, नॉट मेनी बैंक ऑन द पावर ऑफ रियलिज्म एंड कॉमेडी टू मेक एन एक्सप्रेशन, एंड सो व्हेन डज इट मेक्स, ठीक है। सो नॉट मेनी बैंक, ठीक है, बहुत सारे लोग इस रियलिज्म की पावर पे क्या करते हैं, लाए नहीं करते हैं, और जब करते भी हैं तो क्या करता है फिर, एक ये इम्प्रेशन छोड़ देता है जिसकी वजह से जो हेड्स हैं वो टर्न हो जाते हैं। यानी कि इसका, अब ये जो हेड्स टर्न है ना, ये आपका बेटा क्या है, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। अब इसका मतलब क्या होता है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, यानी कि ये एक इडियम है, यानी कि मुहावरा है, जिसका मतलब ये होता है कि टू गैदर या फिर टू कैच अटेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू कैच अटेंशन एवरीवन, इट मेक्स द हेड्स टर्न, है ना, कोई मुड़ मुड़ के जब देख रहा है कि अरे, तो अटेंशन गैदर हो रही है ना, अटेंशन कैप्चर हो रही है। सो यहाँ पर सही फॉर्म क्या होगा, मेकिंग हेड टर्न्स, मेक हेड टर्निंग्स, नहीं ये भी नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे, मेक्स हेड्स टर्न। इट के साथ देखो, इट आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वेरी नाइस, इट आपका सब्जेक्ट है, इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमने क्या लगा दी, मेक्स, यानी कि सिंगुलर लगा दी, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये इट के साथ हमने मेक्स लगा दिया, बिल्कुल सही है, और हेड्स, हेड्स आपका क्या हो गया, नाउन हो गया जो कि प्लूरल है। सो फिर इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, आपकी प्लूरल वर्ब आएगी, और टर्न आएगी, ना कि टर्न्स आ जाएगी, है ना। हेड्स आपका प्लूरल है तो वर्ब आपकी फिर उसके साथ प्लूरल ही आएगी, और टर्न आएगी, ना कि टर्न्स आ जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर आपका हो गया है इसमें, yes, C is the correct answer everyone. Okay, C is the correct answer. Next question देखते हैं, next question हमारा क्या कह रहा है। He was a man of, he was a man of few words, but was very very intelligent and respected by one and all. So timer starts now. ओके बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। वो एक आदमी था जो कि बहुत कम बोलता था, लेकिन फिर भी एक इंटेलिजेंट और रिस्पेक्ट उसकी करी जाती थी सबके द्वारा, एक इंसान और सबके द्वारा, यानी कि सबके द्वारा ही, बाय एवरीवन, वन एंड ऑल मींस बाय एवरीवन, है ना। गुड इवनिंग वन एंड ऑल हम ऐसे बोलते हैं ना, कि सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सो अगेन वन एंड ऑल मींस एवरीवन, राइट। सो ही वाज अ, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। अब देखिए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, बताइए। A B C D, what do you think is the correct answer? और यार अगर सेशन में क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, रूल समझ आ रहे हैं, लॉजिक समझ आ रहे हैं, तो फटाफट से सब लोग एक बारी फायर इमोजी बनाएंगे। ओके बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। ही वॉज अ, तो मैन तो नहीं होगा यहाँ पर, है ना, मैन तो नहीं होगा, मैन ऑफ फ्यू वर्डिंग्स भी नहीं होता है, ठीक है, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये दोनों ही तो सेम है ना, ये दोनों ऑप्शन सेम है ना। एक बारी अगर हम देखें ये ऑप्शंस तो दोनों ही सेम है, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो देखो इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। एक्चुअली में बाय मिस्टेक दोनों के दोनों ऑप्शंस जो हैं वो एकदम सेम है, ठीक है। सो ही वाज अ मैन, अच्छा ये सॉरी मैं ऑफ की जगह टू को ऑफ पढ़ रही थी, सो ये आपका ऑफ वही, तो आपका ए आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, सी नहीं होगा, वो मैन टू फ्यू वर्ड्स है, ऑफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, सभी को समझ आ गया ये बात, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की एक बारी कोशिश करते हैं।
ऑलरेडी देयर इज साइन ऑफ लेबर अनरेस्ट, यानी कि लेबर की तरफ से आक्रोश देखने को मिल रहा है ना। लेबर जो है वो क्या करने वाली है, ऐसा रेबेल कुछ करने वाली है, बहुत ज्यादा अनरेस्ट है, अशांति फैली हुई है लेबर क्लास के बीच में, ठीक है। लेबर अनरेस्ट जो है वी कैन एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है बेटा, प्रिडिक्ट करना किसी चीज को, है ना। वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन। चलिए तो इसका आंसर देखेंगे। अच्छा एक बारी मैं टाइमर भी लगा दूं, जल्दी से टाइमर लगा देते हैं। आपको 1 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो टाइमर आपका यहाँ आएगा। बताओ, बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर ए है। ऑलरेडी देयर साइंस तो नहीं हो सकता। ऑलरेडी देयर आर साइंस ऑफ लेबर अनरेस्ट, और या देयर आर साइंस ऑफ लेबर अनरेस्ट, क्या हो सकता है इसका आंसर, बताएंगे। सी, बी और डी। डी में हो सकता है क्या, नो इम्प्रूवमेंट, ऑलरेडी देयर इज साइन, ऑलरेडी देयर इज अ साइन होना चाहिए था, है ना। अगर एक साइन है तो यानी कि ऑलरेडी ये एक कह सकते हैं एक साइन है, एक ऐसा सिंबल है लेबर अनरेस्ट का, तो अ होना चाहिए था, लेकिन नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा। तो देखो इसमें प्रॉब्लम जो है, इसमें तो है ही डेफिनेटली। ऑलरेडी देयर आर साइंस ऑफ लेबर अनरेस्ट, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो गया है, सी हो गया आपका आंसर, ठीक है। गाइस ये सारे क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस करे हुए हैं, हमें इन्हें रिवाइज करने का काम कर रहा है, ठीक है। और आपको जल्दी जल्दी जो है 1 मिनट के अंदर बस ट्राई करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी ऐसे रहने वाला है कि आपको पता है 40 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 45 मिनट्स। एक क्वेश्चन के लिए एवरेज आपको 1 मिनट मिलने वाला है, उससे ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते हो। 5 मिनट आप रिवाइज करने में स्पेंड करेंगे क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे उनके पास वापस जाएंगे उन 5 मिनट के अंदर, और उनको चूज करने के, यानी कि उनको चूज द करेक्ट, उसमें आप क्या करेंगे, सही ऑप्शन को टिक करने की कोशिश करेंगे बचे हुए टाइम में। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि तुक्का बिल्कुल भी मत मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, ओके। सो इसका आंसर एक बारी क्या करेंगे, टाइमर लगाते हैं। बताओ क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हम्म सो यस, दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देयर इज नो प्लेस, प्लेस का मतलब होता है यार जगह, ठीक है। जगह यानी कि कोई लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन के लिए तो आप प्लेस को यूज कर सकते हैं ना, लोकेशन के लिए आपने प्लेस को यूज कर लिया। लेकिन स्पेस यानी कि जगह, जो स्पेस होता है यानी कि आने के लिए जो जगह है, जो प्रेजेंट जहां पर जगह, स्थान जिसे हम कह सकते हैं, स्थान भी नहीं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि स्पेस के लिए हम प्लेस भी यूज करते हैं, है ना। और प्लेस हम ये भी यूज कर सकते हैं प्लेस की जगह कि देयर इज नो रूम या स्पेस इन द कंपार्टमेंट, है ना। तो यहाँ पे या तो स्पेस आएगा या रूम आएगा, यानी कि जगह नहीं है, मतलब कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कंपार्टमेंट के अंदर। सो देयर इज नो स्पेस इन द कंपार्टमेंट, या फिर रूम, दोनों को आप यूज कर सकते हैं, रूम को या फिर स्पेस इन द कंपार्टमेंट, ठीक है। जगह वो वाली नहीं है। प्लेस का मतलब होता है बेटा लोकेशन, कोई भी वैसे जगह। सो इसका आंसर हो गया आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट बाय हिम। सो इसमें टाइमर लगा रही हूँ, जल्दी से बताएंगे जो लोग थोड़े से भी कंफ्यूज्ड है। एक बारी टाइमर लगाया और 1 मिनट में जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइमर चल रहा है यहाँ पे, 50 सेकंड रह गए आपके। बड़ा हो सकता है साइज में, नहीं साइज में इतना ही रहेगा। चलिए सो बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। 1000 वर स्पेंट बाय हिम, उसके द्वारा हजारों रुपयों को क्या किया गया, स्पेंड किया गया, यानी कि खर्च किया गया। बताओ क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। हम्म
ओके, सो द टाइम इज अप, टाइम इज अप एवरीवन। एंड देखो यहां पर 1000 की जगह क्या हो जाएगा आपका 1000, यानी कि हजारों रुपए को, है ना, हजारों रुपए को उसके द्वारा स्पेंड किया गया। सो आपका जो ऑप्शन ए है उसमें क्या थी, एरर थी, ठीक है, ए पार्ट में आपकी एरर है। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट बाय हिम। ओके गाइस, ठीक है यार, हम लोग रिवाइज करने का काम कर रहे हैं, बार बार कह रही हूँ, आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रहना चाहिए, रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, रिवीजन ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं, रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को फटाफट क्वेश्चन लगाओ अपने, चेक करते जाओ आंसर्स को, ठीक है, जल्दी से चेक करते जाना। चलो, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे एंड फायर इमोजी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सो इसमें भी अगेन मैं टाइमर एक बार लगा देती हूँ, देखो स्टार्ट नाउ। यस, सो लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन, यानी कि मैं चश्मे वाले के पास गई और मैंने वहां से चश्मा खरीदा, है ना, स्पेक्टिकल्स मैंने खरीदे। सो स्पेक्टिकल्स क्या होता है आपका, नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है ना, ये जो नाउन है एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है। अच्छा, आई जो है यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है, ठीक है, समझ गए, समझ गए सभी लोग इस बात को। चलो अच्छा बताओ क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, ए बी सी डी। स्पेक्टिकल तो नहीं होगा, 2 स्पेक्टिकल्स भी हो सकता है, आई बॉट 2 स्पेक्टिकल्स, नहीं, 2 पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स होगा। सी शुड बी द आंसर एवरीवन, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स आप ऐसे ही बोलते हैं, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सिजर्स, स्पेक्टिकल्स मैंने आपको बताए थे, कुछ ऐसे आपके नाउन्स होते हैं जिनके साथ एस लगा ही होता है, जैसे कि आपका एम्स हो गया, है ना, एम्स का मतलब क्या होता है, कौन मुझे बताएगा, दान पुण्य करना, है ना, दान की चीजें जो होती हैं, ठीक है, दान की चीजें होती हैं। देन स्पेक्टिकल्स हो गया आपका, ट्राउजर्स हो गया, ठीक है, ट्राउजर्स बेसिकली, सिजर्स हो गया आपका, और भी होते हैं बहुत सारे, क्या होते हैं, ट्राउजर्स, एम्स, सिजर्स, एम्स हो गया, इनिंग्स, यस इनिंग्स होता है आपका, आप लोग भी बता सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं जिसके साथ एस लगा हुआ होता है, आपका मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, यानी कि एक जोड़ी मैंने चश्मा जो था खरीद लिया था। सो मैंने बताया था ना कि पेयर्स कभी नहीं होता, पेयर ही लिखते हैं, चाहे 10 पेयर हो, 12 पेयर हो, 17 पेयर हो, कितने भी पेयर हो, 1000 पेयर हो, पेयर होगा, पेयर्स कुछ नहीं होता है, ये रॉन्ग होता है, ऐसे नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यंग मैन हैड नो मैनर, जो यंग मैन था यानी कि जो जवान आदमी था उसको बिल्कुल भी क्या था, मैनर्स नहीं थे, यानी कि कहा जाए तो तौर तरीका उसके अंदर नहीं था, है ना, चाल चलन उसका खराब था, उसके अंदर मैनर्स नहीं थे, यानी कि उसके थोड़े से मॉरल्स जो थे वो खराब थे, है ना, तमीज नहीं थी, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं कि तमीज नहीं है उसके अंदर, बदतमीज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सब लोग क्या है, तमीजदार है एकदम, चलिए तमीजदार है ना सारे लोग। सो द यंग मैन हैड नो मैनर, या फिर क्या होगा बताओ, बताइए, ए बी सी डी, टाइमर की इसमें जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। सो लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सारे लोग। यस, द आंसर इज करेक्ट। जो यंग मैन था, यानी कि यंग मैन था, उसमें बिल्कुल भी मैनर नहीं थे, यानी कि मैनर्स नहीं थे, उसके अंदर तमीज नहीं थी। मैनर एक होता है बेटा आपका, एक तरीका होता है ना। इन अ बोल्ड मैनर शी रिफ्यूज्ड द ऑफर, जैसे मैंने बोला कि उसने एक बोल्ड तरीके से ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, ऑफर को ठुकरा दिया। इन अ बोल्ड मैनर शी रिफ्यूज्ड द ऑफर। अच्छा, मैनर्स की अगर हम बात करें, सो मैनर्स का मतलब होता है तमीज होना, है ना। शी डजंट हैव मैनर्स, उसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, उसमें मैनर्स है ही नहीं, उसमें एटिकेट्स नहीं है ना, एटिकेट्स हम बोल सकते हैं, एटिकेट्स उसमें नहीं है। अच्छा गाइस, आपको पता है ना कि आपके जो बैच है, एक लाइव बैच क्रैश कोर्स आपका 8 जून से जो है वो चालू होने वाला है। 8 जून से आपका लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज उसमें होगा, आपके सारे डोमेन्स होंगे एंड योर जनरल टेस्ट। ओके, सो अच्छा एक चीज़ इसमें और है कि एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स की आपको थ्योरी इसमें मिलने वाली है, बच्चों की डिमांड पर ही हमने इस बैच को लॉन्च किया है। सो अगेन उस बैच का कुछ प्राइस आपका ऐसा है,
3999 है, लेकिन ये आपको ऐसे ऐसे पड़ जाएगा, 3319 का पड़ जाएगा, 3319 का पड़ जाएगा अगर आप मेरा कोड लगाएंगे Y453। ठीक है, ये मेरा कोड आपको पता है कि आप कोड लगा लेंगे तो आपको तभी ये 3999 से ना ये आपको ऑफ हो जाएगा, इस पे ऑफ मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा कोड लगाकर Y453। इसको नहीं लगाओगे तो फिर आपको इतने ही देने पड़ेंगे 3999, ये आपको 3319 का पड़ जाएगा ये वाला बैच, जो कि 8 जून से बिल्कुल स्क्रैच से 0 से स्टार्ट होगा। और कह सकते हैं कि 45 दिन का आपका ये क्रैश कोर्स होगा, 45 दिन का होगा, यानी कि जब तक CUET नहीं हो रहा ना तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, क्लासेस लेते रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें गाइड करते रहेंगे, तुम्हें स्ट्रैटेजी जो है वो बताते रहेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका बैच। ओके, सो कोड आपको याद है Y453, आप कोड यूज कर लेना अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े तो देखो इसमें जो था थर्ड ऑप्शन में आपकी क्या है प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर, आपकी आंखों के सामने है। इस पे लगा देते हैं, बिल्कुल इस पे हम टाइमर लगाएंगे, बिकॉज यू नीड टू चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक। So choose the correct word and fill in the blank. Okay everyone. So he set up, उसने institutions को उसने सेटअप किया, उसने खड़ा किया institutions को जो कि इंटरनेशनल फेमस थे, रेप्यूटेशन थी उनकी, वो रिनाउन थे, रेप्यूट थे। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए, ABCD, what do you think is the correct answer everyone? Let me have some water meanwhile and you tell me that what is the correct answer to this question. क्या लग रहा है आपको इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे, ABCD। सो यस, फेमस आपको पता है कि कोई चीज जो हो जानी मानी हो। ओके, एंड रेप्यूटेशन का आपको मतलब पता है कि जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत है, अगर हम बात करें इज्जत है ना, रेप्यूटेशन है किसी चीज की। फेमस जाना माना जिसे हम कह सकते हैं, जाना माना। ठीक है, रिनाउंड का मतलब वही अगेन जाना माना, जिसका नाम है, जिसका नेम है, हम कह सकते हैं नाम हो किसी चीज का, नाम होना। और रेप्यूट का मतलब भी क्या होता है बेटा, इज्जत यानी कि रेप्यूटेशन। अच्छा, रेप्यूटेशन क्या होती है, लोगों की होती है ना, उसकी रेप्यूटेशन बहुत है यार मार्केट में या फिर ट्रेड इंडस्ट्री में। एग्जाम्पल यानी कि ट्रेड इंडस्ट्री में मिस्टर एक्स की बहुत ज्यादा रेप्यूटेशन है, बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेशन है। जो मिस्टर एक्स हमारे बिजनेसमैन है उनकी रेप्यूटेशन बहुत है। सो रेप्यूटेशन और रेप्यूट, देखो रेप्यूट जो है इसका मतलब भी वही होता है कि इज्जत होना, गुडविल होना मार्केट के अंदर या कहीं पर भी, जो भी क्या है बेसिकली अरीना है उसके अंदर जो गुडविल होती है। अच्छा, रेप्यूट को आप यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग चीजों की इज्जत के लिए, है ना, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इज्जत होती है, या फिर स्कूल की इज्जत है, कॉलेज की जो इज्जत होती है, कॉलेज का रेप्यूट, स्कूल का रेप्यूट, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रेप्यूट कह सकते हैं, है ना, या फिर इस मूवी प्रोड्यूसिंग कंपनी का जो रेप्यूट है वो बहुत ज्यादा है। सो रेप्यूट हमने नॉन लिविंग के लिए यूज करना है, और रेप्यूटेशन को हम यूज करते हैं लिविंग पर्सन्स की रेप्यूटेशन के लिए, लिविंग पीपल या पर्सन्स की रेप्यूटेशन के लिए। ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को। सो रेप्यूटेशन की थोड़ी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। सो यस, तो देखो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि उसने इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करा है जिनकी इंटरनेशनली उनकी बहुत ज्यादा इज्जत है, रेप्यूट है वो, दोज हु आर इंटरनेशनली रेप्यूट, बेसिकली इंटरनेशनल रेप्यूट है उनकी। ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर एवरीवन। जिन्होंने डी बोला था बहुत अच्छे बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा, जो भी आपका ई बुक्स है, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज है, सबके प्राइसेस जो है अभी कम हो गए हैं। ठीक है, सबके प्राइसेस कम हो गए हैं। जो 2999 का आपका कोर्स था MCQ रिविजन बैच, वो आपका 2499 का पड़ गया, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। और 2999 का जो पहले था, है ना, वो आपका 2499 का पड़ गया है। और इतना भी आप मत पे करना, कोड आप यूज कर सकते हैं Y453, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोड लगाकर ये आपको 2499 से भी ये आपको पड़ जाएगा, पता है कितने का, 2071 रुपए का। अगर आप इसमें कोड यूज करेंगे और इसमें आप क्या यूज करेंगे, कॉइन्स को आप यूज करेंगे। ठीक है, कोड यूज करेंगे Y453 और कॉइन्स को आप यूज करेंगे।
ठीक है, समझ गए हैं आप लोग इस चीज को। चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अच्छा सेम है। When I entered the bedroom, जब मैं बेडरूम के अंदर घुसी, मैंने एक स्नेक को देखा क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए ग्राउंड पर, जमीन पर, है ना। आजकल पांव जमीन पर नहीं रुकते हैं मेरे, है ना। बोलो देखा है तुमने कहीं जमाने को उड़ते हुए, शायद यही है ना गाने के पूरे वर्डिंग्स। बहुत ही अच्छा गाना है, आजकल पांव जमीन पर रुकते नहीं मेरे। सो डीप मीनिंग है गाने का काफ़ी। और लता मंगेशकर के गाने यार मैं काफ़ी सुनती थी, अभी तो नहीं सुनती हूँ बिकॉज मेरे पापा बहुत सुनते थे। और मतलब मेरे पापा हैं अभी भी, वो अब नहीं सुनते हैं, वो बिजी हैं बेसिकली। सो और अभी मैं रहती भी नहीं हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। तो जब मैं छोटी थी और मम्मी तो नहीं सुनती है, मम्मी इज़ लाइक शी डजंट केयर अबाउट म्यूजिक, मूवीज, एनीथिंग। शी इज़ वेरी रिलीजियस, सो शी इज़ ऑलवेज इनटू भगवान की चीज़ें। बट पापा ही इज़ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, so he listens to music a lot and nowadays he is more of into जो हम लोग गाने सुनते हैं ना, जैसे अरिजीत के गाने, आतिफ के गाने हो गए, आपके एपी ढिल्लों के गाने, so वो अभी वो सुनते हैं so that's good। और लेकिन मुझे सारे गाने पता है लता मंगेशकर के, which is great। अच्छा, तो जब मैं बेडरूम के अंदर एंटर हुई, मैंने देखा एक सांप को रेंगते हुए ग्राउंड पर। ग्राउंड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, अर्थ होता है, यानी कि मिट्टी, माटी, है ना। सो बेसिकली मिट्टी, दैट इज योर ग्राउंड, दैट इज योर अर्थ। एंड देखो, अच्छा अगर अब मैं बात करूं किसकी, ग्राउंड हो गया आपका, और दूसरी चीज क्या होती है आपकी, फ्लोर। सो फ्लोर को आप यूज करेंगे, देखो फ्लोर को आप यहाँ पर यूज करेंगे। फ्लोर का मतलब क्या होता है, मैंने जमीन पर देखा। ग्राउंड देखो, ग्राउंड यानी कि ऐसी हम कह सकते हैं कि अनबिल्ट जो आपकी अर्थ होती है, बेसिकली जो आपका मैदान है, जो फील्ड है, जिसके ऊपर टाइल नहीं है, जिसके ऊपर फर्श नहीं है, समझ रहे हो, जिसके ऊपर कंक्रीट नहीं है, वो हो गया आपका ग्राउंड। और फ्लोर आपका हो गया कि जो फर्श है। तो फर्श पर मैंने एक स्नेक को ऐसे क्रॉल करते हुए देखा, तो फर्श को यहाँ पर आपको यूज करना चाहिए। सो सी इज द ऑप्शन जहां पर जो है एरर है। समझ गए आप लोग इस बात को, सी में जो है एरर है। ओके गाइस, समझ गए हैं सभी लोग इस बात को। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। It is the craziness for speed that is maddening, that is responsible for many motor accident। ये craziness है, ये पागलपन है स्पीड का, जो कि क्या कर रहा है लोगों को, मतलब ये पागलपन है स्पीड के लिए जो कि पागल कर रहा है लोगों को। और इसी की वजह से जो है बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स के लिए ये चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। ये जो मैड क्रेज है, ये जो पागलपन है एक्सीडेंट्स के लिए। सो द क्रेजीनेस फॉर स्पीड दैट इज मैड, मैडनिंग भी आ रहा है, क्रेजीनेस भी आ रहा है। द मैड क्रेज हम बोल सकते हैं, द क्रेजीनेस फॉर स्पीडिंग दैट इज मैड। नो, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। ए आपका आंसर तो नहीं होगा बिल्कुल भी। द मैड क्रेज फॉर स्पीड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर, या फिर द मैड क्रेज फॉर स्पीडिंग। यस, स्पीडिंग होगा, यानी कि द मैड क्रेज फॉर स्पीडिंग का मतलब होता है तेज गाड़ी चलाना या तेज किसी भी मोटर व्हीकल को चलाना, है ना, व्हीकल्स को चलाना तेज तरीके से। सो देखो, द मैड क्रेज यानी कि जो पागलपन है स्पीडिंग के लिए, वो क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी मेनी मोटर एक्सीडेंट्स, यानी कि जो सड़क पर, रोड पर क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। ठीक है, समझ आ रहा है। और अगर सही है आपका आंसर तो क्या बनाएंगे, ऐसे ऐसे फायर इमोजी बना देंगे। ठीक है, ठीक है, फायर इमोजी बना देंगे। ये मैंने फायर बनाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड यस, लेट्स सी एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन चलो एक मिनट, कीप एंड वी आर एट दिस क्वेश्चन नाउ। ओके, चलिए देखिए, सॉरी, ये क्वेश्चन देखो। द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। इन दिनों जो मशीन्स हैं वो काम ढंग से नहीं कर रही हैं। इन दिनों जो मशीन्स हैं वो ढंग से काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। सो मशीनरीज, व्हाट
part यानी कि which part of the sentence do you think has the error, A, B or C, D? Oh God, what is happening with this? Let me just a second यार, एक मिनट. Okay, तो अब ये काम करेगा. यस, बताइए क्या लग रहा है? ए बी सी डी. मशीनरी होता है, मशीनरीज होता है. मशीनरी आपका क्या हो गया? अगेन नाउन हो गया. और मशीनरी क्या हो गया? आपका एक कलेक्टिव नाउन हो गया. अगर मैं बात करूं मशीनरी की, तो मशीनरी क्या हो गया? आपका कलेक्टिव नाउन हो गया है. देखो, जिसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि इस मशीनरी वर्ड के अंदर आपकी सारी मशीन्स जो है वो आ गई हैं. ठीक है, सारी मशीन्स जो है आपकी इसके अंदर आ गई हैं. ठीक है, सारी की सारी आप में इसमें क्या आ गई हैं? मशीन्स बोले तो वही मशीन का हिंदी क्या ही होगा. ठीक है, तो जो भी आपके अप्लायंसेज हैं, मशीन्स हैं, वो मशीनरी के अंदर आ गई हैं. मशीनरी एक ब्रॉड टर्म है, ये एक प्लूरल फॉर्म है जिसके अंदर डिफरेंट मशीन है वो आती है मशीनरी के अंदर. सो ये मशीनरी होगा. द मशीनरी इज, द मशीनरी इज हो गया यार, आ रहा होगा. एक मिनट रुकना. द मशीनरी आर नॉट वर्किंग या नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज. द मशीनरी, सॉरी इज नहीं होगा डियर, आर ही होगा. इसको हमने प्लूरल ट्रीट करा है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे. ठीक है, प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे. द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज. सो प्रॉब्लम लाइज इन द ए ऑप्शन. एवरीवन, फर्स्ट में जो है वो ऑप्शन में गड़बड़ थी. ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे एंड फायर इमोजी बना देंगे सभी लोग. ठीक है, समझ रहे हो आप लोग इस बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलो, इसमें मैं टाइमर लगा रही हूँ, जल्दी से टाइमर लगा रही हूँ. पढ़ना 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास. चलो, 1 2 3 गो. Okay, so because I am on a tight budget, money is really my only criteria for selecting a flat. क्योंकि मैं अभी बजट मेरा टाइट चल रहा है तो मनी, पैसा ही एक ऐसा क्राइटेरिया होने वाला है जो कि मेरे फ्लैट को सिलेक्ट करवाएगा. यानी कि अगर सस्ता फ्लैट मिलेगा तो ही, मतलब वही पैसे के हिसाब से जो है मैं अपने फ्लैट को लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ. ठीक है गाइस, समझ गए आप लोग इस बात को? ठीक है, सो बताइए आपको क्या लग रहा है इसका आंसर. आप सभी को कोड पता होगा कि जितने भी ई बुक्स, मॉक टेस्ट, आपके जो भी कोर्स है, क्रैश कोर्स, एमसीक्यू रिवीजन बैच, लाइव बैच, सब में आपको जितना भी एमआरपी है उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. कोड लगा लेना यही वाला Y453. दिस इज माई कोड. ठीक है, और जो भी आपको डाउट है ना, क्वेरी है, आप गूगल फॉर्म भरिए. ठीक है, फिल करिए, बैच से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, ई बुक से रिलेटेड आप फिल करिए. मैं आपके डाउट को जो है सॉल्व करूंगी. ठीक है गाइस, समझ गए हैं? तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है. सो बिकॉज आई एम ऑन अ टाइट बजट, मनी इज रियली माई ओनली क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ फ्लैट. तो मनी इज माई रियली ओनली क्राइटेरियन होगा. देखो, ओनली यानी कि रियली ओनली एक ऐसा क्राइटेरियन. मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया जो होता है वो आपका प्लूरल वर्ड होता है कि बहुत सारे जब क्राइटेरियन होते हैं तो उसे हम क्राइटेरिया बना देते हैं और एक क्राइटेरियन होता है. सो क्राइटेरियन में ही प्रॉब्लम होगी. सी इज द आंसर. अगर सी आपका सही है, सी इज योर करेक्ट आंसर, तो फायर इमोजी बनाएंगे सभी लोग और एक बारी लाइक जरूर करेंगे सेशन को. जल्दी से लाइक करेंगे सभी लोग, एक बारी सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहना चाह रहा है. When the two families have been engaged in a big dash for the past 2 decades. Decades यानी कि 10 साल का एक पीरियड, 20 सालों से जो दो फैमिलीज हैं वो एक बिटर यानी कि कड़वे, क्वारल, फाइट, फ्यूड या आर्ग्यूमेंट में क्या है, इंडल्ज्ड है ना. सो क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए बी सी डी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ठीक है, टाइम स्मार्ट्स नहीं, टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, बताइए क्वारल, फाइट, फ्यूड, आर्ग्यूमेंट, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? चलिए बताइए. क्वारल का मतलब क्या होता है? झगड़ा होता है. फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ना होता है. फ्यूड का मतलब क्या होता है? फूट होता है. और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आर्ग्यू करना, बहस करना. ठीक है, सो सबके हिंदी वर्ड्स मैंने आपको बता दिया है. ये होता है बहस, ये होता है फूट, ये होता है लड़ाई करना और ये होता है आपका झगड़ा. सो ये इनका क्या चल रहा है? बिटर, फूट चल रही है, फ्यूड चल रही है, क्वारल भी चल सकता है, झगड़ा. लेकिन क्वारल इज मोर लाइक मोमेंट्री, है ना, जो मोमेंट में झगड़ा हो रहा है कि मम्मी पापा का क्या हो गया, झगड़ा हो गया, क्वारल हो गया, दे क्वारल्ड.
है ना, दे क्वारल्ड विद ईच अदर, लेकिन 20 सालों से चल रहा है। सो फ्यूड इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। सी आपका आंसर जो है वो होना चाहिए, सी शुड बी द आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। सी अगर आपका सही आंसर है तो टाइम भी आपका अप हो गया है, ठीक है, टाइम आपका अप हो गया है, एंड यस सी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। माई सिस्टर्स, मेरी बहुत सारी बहनों की जो प्रॉम ड्रेसेस थी वो एक्सक्विजिट थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। एक्सक्विजिट का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट पे बताएंगे, ठीक है, एक्सक्विजिट का मतलब क्या होता है। सिस्टर्स, अच्छा देखना, सिस्टर्स यानी कि बहुत सारी बहनें, यानी कि सिस्टर्स, ठीक है, ये हमारा नाउन है और इसका भी हमें क्या बनाना है, पॉजेसिव बनाना है, पॉजेसिव केस बनाना है ना, इसे हमें पॉजेसिव केस बनाना है, यानी कि का, की, के, बिलोंगिंग टू सिस्टर्स, जो उनकी प्रॉम की ड्रेस थी वो बहुत ज्यादा एक्सक्विजिट थी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। ए, बी, सी, डी। देखिए सिस्टर तो फिर ये एक हो जाएगा, अगर सिस्टर लिखा है तो ये एक हो जाएगा कि एक बहन की प्रॉम ड्रेसेस, नहीं, सिस्टर्स भी नहीं होगा यहाँ पे, तो ये सिर्फ बहनें और बहनों का, यही आपका सही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सिस्टर्स। देखो जब प्लूरल होता है ना, प्लूरल हमने एस लगा के बनाया हुआ है, और इसका भी हमें जब पॉजेसिव शो करना है तो फिर हम इसके आगे ऐसे क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, जैसे कि टीचर्स, मैंने बोला है टीचर्स के लेक्चर्स, है ना, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके भी लेक्चर्स, सो टीचर्स लेक्चर्स, ठीक है, टीचर्स के लेक्चर्स, गॉट इट एवरीवन। सो बहुत सारे टीचरों के क्या, लेक्चर्स, गॉट इट, तो यहां पर हमने टीचर्स लगा दिया, ठीक है गाइस, समझ गए हो आप लोग इस बात को। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि कुछ पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जिसमें क्या होगी, एरर होगी, और उस पार्ट में से आपको एरर ढूंढनी है, और अगर सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आपको नो एरर पे क्लिक करना है, सॉरी क्लिक कर रही कह रही हूँ, टिक करना है। वैसे तो आप क्लिक ही करेंगे जब आप सीबीटी के लिए जाएंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, तो आप क्लिक ही करेंगे। सो आई येल्ड एज वी ग्रेपल्ड एंड आई स्ट्रगल्ड फॉर डोमिनेंस, जॉनी गॉट लकी एंड लैंडेड ऑन टॉप ऑफ मी, एंड सिंस ही वाज हेवियर एंड स्ट्रॉन्गर ही वर प्रीटी मच इन कंट्रोल। सो अगेन ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ पहले भी, तो इसका आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे, ए, बी और सी, डी, क्या लग रहा है इसका आंसर, जल्दी, ठीक है, तो आप लोग इसे होमवर्क में करेंगे। रीसेंट स्टैटिस्टिक्स, अभी के जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये शो करते हैं कि 15% ऑफ जो इमिग्रेंट्स हैं वो कंट्री को छोड़ देते हैं 3 साल के अंदर अंदर, क्योंकि काम अवेलेबल नहीं होता है। इमिग्रेंट्स जो किसी बाहर की कंट्री से किसी कंट्री के अंदर आए हैं काम की तलाश में, या रहने के लिए, रहने के पर्पज से, लिविंग के पर्पज से, राइट। सो ये भी क्वेश्चन जो है ये पहले हो चुका है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे होमवर्क में कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है गाइस। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, और आई होप आप सभी का एक रिवीजन हुआ होगा, आपका एक प्रैक्टिस हुआ होगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस को हमने किया है, हमने पैसेज भी किया था जिसके अंदर जो हमने चूज द करेक्ट वर्ड्स करे हैं, देन हमने स्पॉट द एरर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करे हैं। आज वाली जो कल मेरी क्लास थी, ठीक है, सो कल वाली मेरी क्लास में क्या हुआ था, उसमें मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स जो थे वो करवाए थे, है ना, वो कैब का पार्ट मैंने आपको करवाया था, और नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम थी कि मैं आपको फिर से वो कैब जो है कवर करवाऊँ अब, है ना, वो कैब, इट्स हाई टाइम कि वो कैब हम लोग सीखें। सो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, जल्दी से एक बारी, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड, क्रैश कोर्स से रिलेटेड, लाइव क्लास से रिलेटेड, ई बुक मॉक से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपना डाउट डाल देंगे, और वहाँ पर फैकल्टी नेम में लिख देंगे जानवी मैम, तो मैं आपको कॉल कर लूँगी जब आप अपने डिटेल्स डाल देंगे और आप चाहेंगे कि आपको जानवी मैम से बात करनी है, तो मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, आपको कॉल करूँगी डायरेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। ये आपके सारे के सारे क्या है, बैचेस हैं, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, बैचेस है गाइस। देखिए इनके सबके प्राइसेस जो हैं वो कम हो चुके हैं। जो पहले 6999 का था जिसमें इंग्लिश डोमेन जनरल टेस्ट था, वो अभी 4999 का है। इस पे ऑफ मिलेगा कोड लगाकर Y453, ठीक है। ये आपका बैच है जिसमें इंग्लिश ले लो या तो फिर उसके साथ डोमेन ले लो या जनरल टेस्ट ले लो, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये 3499 का है, अभी पहले 4200 का था, ये 3499 पे भी इतना भी पे मत करना,
अगर आप कूपन कोड यूज कर लोगे Y453 इज द कूपन कोड, ठीक है। अच्छा ये आपका क्या है, 3500 का बैच था, अभी ये 2999 का भी नहीं आपको पे करना पड़ेगा, ये आपको कुछ 2500 2400 का पड़ जाएगा। अगर आप कोड यूज करेंगे Y453 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका जो बैच है ये 2999 का था, ये 2499 भी आपको पे नहीं करना होगा, अभी ये 2499 का है, बट इतना भी पे मत करना, इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा Y453 कोड को यूज करके। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। कोड मेरा आपको हर क्लास में जो है ऐसे यहाँ ऊपर की साइड लिखा होगा, तो अगर आपको मेरा कोड ना याद लगे, नहीं मिले, तो आप मेरी कोई भी क्लास को ओपन कर लेना, क्लास के एंड में मैं आपको कोड बताती हूँ हमेशा, और हमेशा मेरी क्लास में यहाँ पर ऊपर लिखा होता है Y453 कोड, ठीक है। चलिए अच्छा दूसरी बात, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं दूसरा एक जो है ई बुक मॉक के बारे में आपको बताती हूँ। पहले तो ये आपके सारे क्रैश कोर्सेज है, सब पे वही जितना भी अभी प्राइस है सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, यही कोड लगा के, इतने भी आपको पे नहीं करने हैं, ठीक है। 150 250 का पड़ जाएगा ये 299 वाला, ये 350 का है तो ये 300 का पड़ जाएगा आपको कोड लगा के, ठीक है। अच्छा ये वाला जो है आपका ये न्यू बैच है, ठीक है, ये न्यू बैच है आपका, जिसमें क्या होने वाला है, 300 घंटे की आपको क्या मिलने वाली है, लाइव क्लासेस मिलने वाली है, जो कि 8 जून से स्टार्ट है, ठीक है। 8 जून से आपका ये बैच स्टार्ट है। 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 200,000 है ना, सॉरी 2000 क्वेश्चंस का आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था, थ्योरी के आपको नोट्स मिलेंगे, और थ्योरी यानी कि एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स और उनके रिकॉर्डेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू रिवीजन बैच में वो वाला आप चीज़ जो है अवेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपका बैच उसी चीज़ के लिए जो है डेडिकेटेड है, ठीक है गाइस। अच्छा दूसरी बात ये है कि क्विजेस आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, और देखो इसका ना पहले प्राइस मैं आपको बता दूं कितना था। ये प्राइस आपका 399 का था इसका, लेकिन मैंने इसके अंदर जब कूपन कोड को अप्लाई किया, चलो तो इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो आपका है 3999, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैंने ये वाला कूपन कोड अप्लाई करा है, देखो Y453 अप्लाइड, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर Y453 जब मैंने अप्लाई किया तो ये आपको पड़ गया 3319 का कुछ, ठीक है। आप इसमें कॉइन्स लगाएंगे तो आपको ये 3319 से भी कम का पड़ जाएगा, लेकिन आपको प्रोवाइडेड इसमें कोड ये वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका डिस्काउंट कूपन हम कह सकते हैं कि एक शानदार कोड है, जिससे जो है आपको हमेशा डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्स पे, बैच पे, ठीक है, क्लास के। सो 3999 से आपको 5, अगर हमने Y453 लगाया तो फिर ये आपको 3319 का पड़ जाएगा बैच। अगेन ये आपकी टेस्ट सीरीज जो है मॉक टेस्ट की 45 मॉक्स की, ये आपकी थी, देखो ये आपकी अराउंड आई थिंक 350 की थी, ठीक है। इस पे मैंने कम करा, वही कोड लगा के Y453 मैंने इस पे लगाया, तो ये मेरे को पड़ गई 289। ये देखो कोड लिखा है यहाँ Y453 अप्लाइड करके, पहले ये 349 की थी, तो इस पे मैंने अप्लाई करा Y453, तो ये 289 की मुझे पड़ गई है कोड लगा के Y453, ठीक है गाइस। तो अड्डा 24/7 का जो ऐप है उसे आप जरूर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सारे आपको इसमें डेली क्विजेस मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें सब कुछ, कि फ्री आपको क्विजेस मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, डोमेन्स के, जनरल नॉलेज के, आपको मंथली एंड वीकली जो है करंट अफेयर्स मिलेंगे, ठीक है। मंथली वीकली आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, ठीक है। एंड ओके, एंड नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट बात यही है कि फ्री पीडीएफ्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। ई बुक्स जो हैं, लाइव मॉक आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स और न्यूज आपको मिलेगी। अच्छा जो बच्चा भी अभी कोई सा भी कोर्स जो परचेज करता है उसके लिए ये है कि आपको फ्री में उसके साथ उसी डोमेन की, चाहे आपने मान लो पूरा ऐसा कोर्स लिया है कि जीटी उसमें लिया है, इंग्लिश आपने लिया है, और मान लो साइंस डोमेन का पूरा कोर्स लिया है, तो आपको इसके साथ फ्री में क्या मिलेगा, साइंस का ही ई बुक जिसका अलग से प्राइस है ऐप के ऊपर, और साइंस का ही आपको क्या मिलेगा, इसमें मॉक टेस्ट की सीरीज मिलेगी जिसकी अलग से प्राइस है। तो ये आपको फ्री में मिल जाएंगी दोनों चीजें, अगर आप इस बैच को अभी परचेज करते हैं, सारे बैचेस में से कोई सा भी बैच आप लेते हैं, तो आपको ये दोनों चीजें जो हैं ये आपको फ्री मिलेंगी, ठीक है। बेसिकली फ्री मिलेंगी, और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको पता है कोड आपने यही यूज करना है Y453, ठीक है। अच्छा ये सारे डिफरेंट जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं सबके लिए लाइव क्लासेस होती हैं आपकी ऐप में, अड्डा 24/7 की ऐप में। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, अड्डा 24/7 की ऐप को जरूर 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 डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल बहुत मिलेगा, और ऐप में जब जाएंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऑल कोर्सेज पे आप जाना, एंड यहाँ पर आप अंडर ग्रेड को आप सर्च कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड
स्टेट है, स्कूल है, स्कूल पे अगर हम गए, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, देखो तो अंडर ग्रेजुएट में आपका क्या आ गया, आप अंडर ग्रेजुएट में गए, सीयूईटी पे ऐसे जाएंगे, ठीक है, सीयूईटी के आपके सारे कोर्सेज जो है यहाँ पे आ गए, तो सीयूईटी पे हम क्लिक करके देखते हैं। बेसिकली अगर हमने आर्ट्स का है, देखो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, कॉमर्स साइंस, अब सबके और सबके एक साथ देखने तो यहाँ पे ऐसे सर्च कर लेना, देखो CUET डालोगे तो सारे कोर्सेज, बैचेस, मॉक्स, ई बुक्स आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। सो ये देखो ये आ गए आपके कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज जो हैं, ये 3999 वाला आपको पता है जो 8 जून से आपका चालू होने वाला है, 8 जून से आपका 3999 वाले जो कोर्स हैं ये स्टार्ट होने वाले हैं। ये आपका ऐसा क्रैश कोर्स है जिसके अंदर जो है आपको थ्योरी मिलेगी, मैंने बताया था थ्योरी, MCQ प्रैक्टिस, थ्योरी के नोट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों इसके अंदर होंगी, और इसके अंदर हम कोड भी लगाएंगे। 3999 में अगर हम कोड लगा के देखते हैं तो आपको कोड कैसे अप्लाई करना है मैं बता देती हूँ। देखो ऐसे जाना, यहाँ पे सारा क्या कहते हैं स्टडी प्लान आप पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। और ये देखो ये आ गया आपका MRP, बेसिकली व्यू ऑफर्स में जाएंगे और यहाँ पे आप एंटर कूपन कोड कर देंगे, Y कैपिटल 453 आपने लगाया, अप्लाई किया, देखो ये आपका बढ़ गया 3319 का, ठीक है। और कॉइन्स लगाओगे थोड़े से तो और उसमें मिल जाएगा आपको डिस्काउंट, तो कोड आप याद रखेंगे। एंड ये 1999 का कोर्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट है, ठीक है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट का है। ये भी आपको ऐसे कुछ 1500 का पड़ जाएगा, वही कोड लगा के, देखो यहाँ पे मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, कोड मैंने लगा दिया Y53 1659 का आपको ये पड़ गया है, ठीक है। सो ये देखो मैंने कोड यहाँ पर ये अप्लाई करा Y453 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट हियर इन दिस वन, ओके। सो हर एक कोर्स, ई बुक, सब पे आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो ये सारे जो है आप इनको ऑफ कर सकते हैं, सारे MRPs को आप जो है कम कर सकते हैं कोड लगा के, ओनली एंड ओनली। देखो अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो आपको सब पे जो है ये जस्ट सेकेंड, तो सब पे ये आ नहीं रहा है, एक मिनट लिख के नहीं आ रहा है, बट यस मैक्सिमम डिस्काउंट आपको सब पे मिल जाएगा, कोड लगाकर Y453 ठीक है। सो ये सारे आपके ऑफ हो जाएंगे जितने भी आपके MRP हैं, ठीक है, ये सब पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम Y453 कोड लगा के। तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपको पता है डेली 5 बजे होता है और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। ऑफ करना नहीं हो रहा, कर्सर नहीं